आज की दुनिया में अधिकांश लोग बहुत बेचैन हैं। उनके भीतर एक अनजाना सा क्रोध रहता है, बेचैनी रहती है, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे परेशानियों ने उन्हें जकड़ लिया हो और बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि उनकी परेशानी क्या है। मन की बेचैनी इस संसार में किसी को ढंग से जीने नहीं देती और मरने के बाद भी उसकी बेचैन आत्मा को ठहराव मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो आज की दुनिया में यह बहुत ज़रूरी है कि मन को कैसे आप शांत रखेंगे। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। गणपति श्री उवाच चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपका प्रोत्साहन मेरी ताकत होगी। गणपति श्री की तरफ से आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। देखिए, व्यक्ति इच्छाओं का खजाना है। सफलता किसे पसंद नहीं है, धन कौन नहीं चाहता है, विलासिता से किसे प्रेम नहीं है। और इस मार्ग में यदि कोई बाधा आ जाए तो व्यक्ति को घुटन होती है, परेशानी होती है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है। और यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने कुछ कह दिया तो वह क्रोध में जल जाता है, उसकी मानसिक दशा बिगड़ जाती है, अपना मानसिक संतुलन वो खो देता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपराधिक घटनाएं इसी क्रोध में व्यक्ति के द्वारा होती है और जब हो जाती है तो उसके बाद वो ऐसा पछताता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो बार बार पछताता है और कहता है कि ऐसी गलती उससे क्यों हुई। तो देखिए, मानव मन को समझिए। वैसे तो मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिषीय कार्यों द्वारा समाज का कल्याण करता हूँ, लेकिन आज आपके सामने मानव मन का विश्लेषण कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा मन है, इसमें दोनों बातें हैं, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं। इसी में वो सब कुछ है जो संसार में हम पाने के लिए ललायित रहते हैं। इसी मन में, जिसे आप आत्मा भी कह सकते हैं, जिसे आप परमेश्वर की शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन में बेचैनी, क्रोध या दूसरों के प्रति ईर्ष्या या घुटन की भावना रखता है तो उसे वही मिलेगा। आज के ज़माने में लोग ये बोलते हैं कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। स्वाभिमान क्या होता है? आत्मा के ऊपर अभिमान, स्व आत्मा को भी बोलते हैं। तो आत्मा की पवित्रता अगर नहीं होगी, गलत बातों के लिए, क्रोध के लिए कोई व्यक्ति अभिमान करे, जीत के लिए अभिमान करे, तो वह तो गलत है।
वहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव शक्तियाँ आत्मा में यानी मन में भरने लगती है और परिणाम वही मिलता है। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि जो करेगा उसके बदले में उसे बहुत कुछ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। देखिए, ईश्वर हमारे चारों ओर हैं, वातावरण में हैं, परिस्थिति में हैं, जिसे आप भाग्य भी कहते हैं, और वो आपके अंदर भी हैं। तो आपके अंदर के जो ईश्वर हैं उन्हें आप देख नहीं रहे हैं, आप बाहर ईश्वर को तलाश रहे हैं। बाहर के जो ईश्वर हैं यानी ईश्वर तो कण-कण में हैं, लेकिन कण-कण में व्याप्त ईश्वर को जोड़ने के लिए आपको अपने मन के ईश्वर को भी जगाना होगा। यदि आप कोई अच्छी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आप बाहर के ईश्वर से मत कहिए। मैं किसी के लिए भी कोई काम करता हूँ, मान लिया आपके लिए काम किया, तो मैं अपने मन के ईश्वर को कहता हूँ कि हे ईश्वर, हे मेरी आत्मा, हे प्रभु द्वारा प्रदत्त मेरी शक्ति, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस व्यक्ति के लिए ऐसा कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर इस व्यक्ति के लिए बहुत प्रेम है, मैं बहुत मानता हूँ। यह मेरा अपना है, इसने मेरे हृदय में जगह बना ली है, और इसी भावना को मैं बाहर वातावरण में उपस्थित ईश्वर से जोड़ता हूँ। तब जा कर के धीरे धीरे इच्छाएं पूरी होती है और मैं जो सोचता हूँ वह पूरा होता है। क्योंकि सोच पॉजिटिव हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मन के ईश्वर को बाहर के ईश्वर से यानी वातावरण के ईश्वर से जोड़ने के लिए आप मुझे 9229034207 पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं बहुत बढ़िया से आपको इसका रास्ता बताऊं। धन्यवाद। नमस्कार।